नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों ने समाचारों में सुना कि प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के स्नान के एक दिन पहले अर्थात रात को, जिस रात उस एक दिन पहले वाली रात को अर्थात 28 जनवरी वाली रात आधी रात के बाद में संगम पर स्टैम्पीड हो गया, भगदड़ मच गई। उसमें करीब 30 लोग मारे गए बताए जाते हैं और 90 के करीब घायल हुए लोग बताए जाते हैं। हालांकि प्रशासन ने फिर भी काफ़ी मुस्तैदी दिखाई और किसी बड़ी घटना को होने से रोक दिया, नहीं तो ये घटना इससे कहीं कहीं बड़ी हो सकती थी। इसके लिए सबसे पहले हम अपनी संवेदना उन परिवारों के प्रति व्यक्त करते हैं जिनके घर से कोई न कोई, जिन्होंने अपना कोई न कोई सगा संबंधी खोया है, और उन लोगों से भी उन लोगों के शीघ्र ही स्वस्थ होने की कामना करते हैं जो इस घटना में घायल हुए। 2-3 बातें इसमें हैं। पहली बात तो बेतरतीब भीड़, बहुत बुरी तरीके की। हर आदमी शीघ्रातिशीघ्र जितना जल्दी हो सके अपने पाप से छुटकारा पाकर के पुण्य कमाना चाहता है, और वो ये नहीं सोचता है कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। पुण्य प्राप्त करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन अब वो लगा हुआ है अपने उद्यम में। उस मौनी अमावस्या की उस पावन तिथि पर वो सोचता है हम संगम में ही नहाएं, कहीं और नहाएंगे तो पाप हमारा पूरा कटेगा नहीं। सुविधाएं हैं और इसी सुविधाओं की वजह से लोग आकर्षित हुए चले आए, और घटना जो है स्टैम्पीड में बदल गई। यहाँ कई बातें निकल करके फिर भी आ रही, फिर दोबारा इसी पर विचार जा रहा है कि आखिरकार रात को 1 बजे 2 बजे स्टैम्पीड होने का क्या मतलब है। इस समझ के परे है। दिन को 9 बजे 10 बजे 11 बजे स्टैम्पीड होना समझ में आता है कि लोगों का भीड़ अचानक बढ़ गई। उस समय लोगों की भीड़ अचानक बढ़ी होगी, मैं मानता हूँ। लोग ब्रिज से क्रॉस कर रहे होंगे, पानटून पिलों से, और हर जगह से आ रहे होंगे, लेकिन इतनी भीड़ संगम में आम होती है। ऐसा नहीं, जिन्होंने न देखा हो उनके लिए हो सकता है ये बहुत अलौकिक लग रहा हो, लेकिन संगम में महत्वपूर्ण स्नान पर्वों पर रात को 1-2 बजे के बाद में इतनी भीड़ आम हो जाती, 12 बजे के बाद में आम हो जाती। हर आदमी सोचता है मैं संगम पहुंच करके नहा करके वहां से निकल लूँ। पुलिस प्रशासन हटाती भी है, वहां से लोगों को हटाता भी है। अब रात को 1-2 बजे अगर कोई ऐसा भी नहीं है, कोई वीआईपी कल्चर मूव कर रहा हो और उसके लिए सड़क को रोका गया हो, ये भी कुछ नहीं है। अभी एक दिन पहले ये घटना और हुई थी कि गुस्साए लोगों ने एसडीएम की गाड़ी पर पत्थरबाजी कर दिया था। उनका ये कहना था वीआईपी कल्चर नहीं चलेगा। हालांकि इसमें कोई वीआईपी कल्चर नहीं, प्रशासन अपने मतलब कि स्मूथ आवागमन के लिए सही से, जिससे शीघ्र ऐसी समस्याओं में पहुंचा जा सके घटनास्थल पर, उसके लिए एक अलग मार्ग सेफ सुरक्षित रखता है। लेकिन अब किसी को इसमें लग गया होगा कि भाई प्रशासन वीआईपी कल्चर फॉलो कर रहा है। ये वीआईपी कल्चर नहीं है, हालांकि लोगों को ऐसा सोचना चाहिए। इससे पहले एक आग की घटना लगी थी, सुनी थी आप लोगों ने। ये छिटपुट घटनाएं हो रही हैं, प्रशासन एकदम अलर्ट भी है, लेकिन अब जो घटना होना है वो तो होना है। यह तो जांच के बाद ही पता लगेगा कि आखिरकार इस घटना का कारण क्या था। लेकिन वास्तविकता यह है कि रात को 1 बजे या 2 बजे स्टैम्पीड होने का कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा है, हमारे तो समझ के परे है। क्योंकि मैंने भी संगम के ऐसे कुंभ को देखा है, मौनी अमावस्या के पर्वों को देखा है, बाकी सब पर्वों को भी देखा है। वहाँ ये आम बात है, 12 बजे रात के बाद में महत्वपूर्ण पर्वों पर रात दिन ब्रिज, वो जिस ब्रिज पर आवागमन होता रहता है वो ब्रिज भरा दिखाई पड़ेगा आपको।
सड़कों पर लोग रात दिन चलते हुए दिखाई पड़ेंगे। रात से लेकर के दिन तक आप देखोगे तो कभी भीड़ टूटने, ऐसा लग रहा है कहाँ चले जा रहे हैं सब। और दूसरी तरफ से आने वालों का भी रेला दिखाई पड़ता है कि कहाँ से आ रहे हैं सब, ये कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, ये आम है। लेकिन रात को स्टैम्पीड हो जाना इस समझ के परे है। दिन के वक्त स्टैम्पीड होना समझ में आता है, और तब जबकि कोई वीआईपी ऐसा मूवमेंट भी नहीं था, सिर्फ प्रशासन अपना काम कर रहा था। चलिए, अब ये तो उसके जांच के बाद ही पता लगेगा कि वास्तविकता क्या है। लेकिन हम इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हैं, और आइए हम सभी लोग मिल करके एक बार उन मृतकों के लिए श्रद्धांजलि, और भगवान उन परिवारों को इस दुख की घड़ी में उनके अंदर इतनी ताकत दें कि वो इस सदमे को बर्दाश्त कर सकें, और जो घायल हुए हैं वो शीघ्र स्वस्थ हों, यही मेरी कामना है। और बाकी के स्नान पर्व सकुशल संपन्न हों। इसके लिए जनता को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हर जगह इन वक्त पर ही जाना बहुत अच्छा नहीं होता। हम पुण्य लाभ लें, लेकिन इन वक्त पर ही पुण्य लाभ हमें चाहिए, ये गलत बात है। आपने देखा होगा नवरात्र में देवी मंदिरों पर भीड़ उमड़ती है। ऐसे ही जब भी देखो कोई भी पर्व आता है तो ये इकट्ठे भीड़ उमड़ती है, ये चीज़ ठीक नहीं। हमें थोड़ा संयम से काम लेना चाहिए। पुण्य उतना ही मिलेगा, आप दूर से भी नज़दीक से भी अगर आप करोगे, मन में होना चाहिए। सबसे बड़ा मानसिक कृत्य होता है, मानसिक पूजा होती है, मानसिक स्नान होता है। आप अपने घर में भी नल पर भी स्नान करेंगे मान करके कि इसमें गंगा यमुना का जल है, तो सही है। रैदास की तरह कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन हम रैदास को कहाँ फॉलो कर पाते हैं? हमारे लिए तो रैदास अप्रासंगिक है। चलिए, फिलहाल मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। पीड़ितों के साथ मेरी सहानुभूति है, लेकिन आगे जाने वालों के लिए एक विशेष हिदायत, सलाह कि वे समय को देख करके, स्थिति को देख करके ही मूव करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।